पेशेंट को रिक्स रेडी में ले जाते हैं, बाकी खड्डे होते हैं, कभी पेशेंट नीचे भी गिर सकता है। गांव से आते हैं और उनके रात को फ़ोन चोरी हो जाते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। नमस्कार साथियों, जय विगणा में आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अभी पहुंचे हाँ आप पीबीएम हॉस्पिटल। पीबीएम हॉस्पिटल की अनियमितता और व्यवस्था के बारे में चर्चा करें अपने साथ युवा शक्ति। तो साथियों अभी अपने साथ लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हाँ भाई साहब, अभी 2 दिन पहले ही एक पुतलो फूंक्यो और एक बहुत बड़ो आप अनियमितता के खिलाफ एक आवाज उठाई। की मुद्दा है, की समस्या है? देखो यूँ है कि पीबीएम एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। हमारे संभाग की देखा जाए, पूरे संभाग की पीबीएम बहुत एक महत्वपूर्ण सेवा है। और यहाँ पूरे संभाग से गरीब तबके का आदमी जो होगा वो सरकारी हॉस्पिटल में आएगा और यहाँ पे अपने इलाज के लिए डॉक्टरों से निवेदन करेगा, जांचें करवाएगा, ऑपरेशन के लिए कहेगा। तो जो गरीब तबके का जो मरीज यहाँ आता है तो वो डॉक्टरों पे, प्रशासन पे निर्भर रहता है और वो उसको डर लगा रहता है कि चिकित्सा सिस्टम ऐसा है कि मैं बोल दिया तो मेरी जांच समय पे नहीं आएगी, मेरे बोल दिया तो डॉक्टर समय पे इलाज नहीं करेगा, मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे समय पे इलाज नहीं होगा। आप जाके देखो कि एक महीने बाद की सोनोग्राफी की डेट यहाँ मिल रही है, एक महीने की। मैं विस्तार से पूरा बताऊंगा। और मैंने देखा, देखो लोग आगे आना नहीं चाहते तो उनकी आवाज़ बन के मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कई इस पीबीएम से कई रोजगार भी लोग कमाते हैं, जैसे रेडी ठड़ी वाले हो गए, एम्बुलेंस वाले हो गए। तो इनमें पीबीएम के कुछ गिने चुने कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी और आपस में साठगांठ से कुछ ही लोग जो उनके खास लोग हैं वो कमा रहे हैं और गरीब तक की जिसकी अधिकारियों से सेटिंग नहीं है वो लोग सिर्फ चुपचाप खड़े हैं कि उनको मालूम है, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा और नहीं तो कई तरीके के क्या कंपाउंडर भी है, वो भी गाड़ी ले मैं और पर भी बात करूं, लेकिन एक आपने बता दूं कि आप एक आरोप लगाए हो कि फार्मासिस्ट है जिसका ड्यूटी पर वेब है कौन ही, दूसरा एक अनाधिकृत मतलब फार्मासिस्ट करता है, ऐसा भी प्रैक्टिशनर है, बिना डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। यहाँ के पीबीएम के अधिकारियों की, डॉक्टरों की और प्रशासन के द्वारा कई ऐसे बाहरी लोगों को भी सुनने में आया, देखा भी गया है कि उनको सीखने के लिए लगा दिया जाता है जिनकी पूरी अभी तक इंटर्नशिप नहीं हुई है। तो इससे मरीज के साथ जान माल का खतरा भी है। ऐसे कई मुद्दे हैं। मैं अभी देखते हुए आया, अधीक्षक रूम के बाहर जो हेरिटेज बिल्डिंग इस बीकानेर की राजघराने ने बनाई उसको तोड़ के एक सजाया बनाया जा रहा है। तो पीबीएम का जो प्रशासन है और पीबीएम के जो जो प्रशासन के लोग हैं, अधीक्षक हैं और प्राचार्य हैं, वो खुले आम ऐसी कई अव्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोग बोल नहीं रहे क्योंकि जनता अपने इलाज में कोई हमारे साथ लापरवाही ना हो जाए, हमारा इलाज ना हो, ऐसे लोगों के डर बैठा हुआ है। तो मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि अगर पीबीएम में कुछ भी गलत हो रहा है, समय पे इलाज नहीं हो रहा, दवाई नहीं मिल रही और किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो जनता को बोलना चाहिए। पुनीत जी, एक चीज है, गहलोत सरकार की बात करूँ तो चिरंजीवी योजना 25 लाख बहुत बढ़िया योजना चालू करी, लेकिन विरोध को आम आदमी ने बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आज भी कौन मिलने लगा? सर मैं आप खुद कवरेज कर लें कि चिरंजीवी का जो एक काउंटर बना हुआ है वहाँ पे कभी नेट नहीं चलता और वहाँ लाइन लगी हुई है। मरीज का जब अंगूठा पूरा लगेगा और वो ऑनलाइन होगा, इसमें भी कई खामियां हैं कि चिरंजीवी बना हुआ है, जब तक उसका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा उसको दवाइयां नहीं मिलेगी। वो दवाइयों के लिए घूम चक्कर करता रहेगा लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसको मालूम है मुझे मिलेगी। कल ही बात है कि कल एक महिला रही है जिसकी चेन स्नैचिंग होगी, तो इसी वारदात भी कठिन जगह उसमें और कहना चाहूंगा लोग यहाँ पे पीबीएम अधीक्षक और इन कर्मचारियों की मिली भगत से लंबे समय से एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, ठीक है, और उनके कर्मचारी पूरे संदेश जागृत नहीं है, सतर्क नहीं है। यहाँ की व्यवस्था सब चेन स्कैनिंग 2 बार हो चुकी है, पीबीएम के अंदर से हो रखी है। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से हो, ठीक है ना, आए दिन स्वरूप सिंह राणा नाम है मेरा। स्वरूप सिंह जी, आप कहीं करना चाहो? रोज रेट एक तो चोरी हो रही है बाइक को, रोज बेचारा गरीब रख रही, फोन चोरी हो रही है, कोई पर्स चोरी हो रही है। भाई साहब बात करें तो पार्किंग व्यवस्था है चालू है बेचारा, कोई गरीब आ रही है दूर मरीज के साथ नींद में सो रही है पार्क में, फोन। अच्छा, पार्किंग व्यवस्था की बात करें तो कोई पार्किंग नहीं है, ना व्यवस्था एकदम नहीं है।
ये सब बात हटा है। दी। अच्छा अभी जबकि आपने हार्ट हॉस्पिटल आगे देखी जाओ तो रोड 6 इंच ऊंची बना रखी बढ़िया है काम है। जबकि हार्ट का पेशेंट आए तो यदि एम्बुलेंस आवे तो एम्बुलेंस में जाने वास्ते व्यवस्था ही तो सर रास्ता घूम के आना पड़ेगा, 1 महीने से रोड खराब बन है। रही है वहाँ पे, बंद में लगा रखा है। अच्छा आपका नाम बताओ। मेरा नाम रामा ओड है। अच्छा मैं यही चाहता हूँ कि भाई पीबीएम के अंदर जो चोरी होती है और पश्चिम इनको के साथ कंट्रोल 4-4 किया जाए। घंटे प्रशासन को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता रोका जाता हूँ है कि कोई भी गरीब लोग गांव से आते हैं और उनके रात को फ़ोन चोरी हो जाते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, कोई किसी भाई की बाइक चोरी हो जाती है, तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ थोड़ा सा इनको ध्यान रखें। जी बस साहब गार्ड की बात करा तो गार्ड की व्यवस्था क्या है? नहीं, घाट की व्यवस्था अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं अपने लिए। तो अब जनता है देखो, चोरियां रुक नहीं रही ना। हाँ चोरी नहीं रुक रही है, चोरी बहुत हो रही है। अभी पीछे ट्रॉमा सेंटर में भी हुई थी और जनाना में आए दिन बाइक चोरी होती है, आए सड़क की दिन बात होती करा है। तो जिको निर्माण कार्य है जिको चल रही है वो धीमी गति में चल हाँ रही है या सही चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। देखो सरकार का काम है और सरकार नियम सोची, अब आपा तो कहीं कर सका भी जी। आप पेशेंट ने ले रहे हो तो कितनी कुछ समस्या हुआ आप? पेशेंट ने ले रहा हूँ तो पहले नंबर तो पीबीएम के अंदर सही सड़कें नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, हर जगह गाड़ी है बीच में खड़ी रहती है, ठीक है, और हर जगह कोई भी लगा के अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। अरे सिर्फ अभी आप बात करी कि जी हाँ, कोई डिलीवरी है तो एक ही रूट यदि 2 लेडीज है तो बहन एक ही गाड़ी में एक ही गाड़ी में जाओ। जी ये प्रकार एक ही गाड़ी में जाओ दोनों, अच्छा कारण रीजन का 4-4 घंटा रुकना पड़े पेशेंट के साथ। मैं आई चाहूँगा भाई जल्दी हम ये चाहते हैं जल्दी सुरक्षा यहाँ योजना चाहती है एम्बुलेंस की, और हम ये चाहते हैं कि उनको गाड़ी जल्दी से जल्दी मिले और एक ही रूट का एक ही पेशेंट होना चाहिए और गरीब आदमी की हेल्प होनी चाहिए। वो ये बोलते हैं कागज जमा होने के बाद में आपको 4 घंटे बाद में गाड़ी मिलेगी और पेशेंट आपका उसके साथ में एक ही बंदा जाएगा। अब लेडीज के साथ में तो लेडीज भी जाएगी, जेंट्स भी जाएगा। अच्छा आप बता रहे हो एक रूट में एक पेशेंट होना हाँ चाहिए, एक 2 पेशेंट होना भी चाहिए, डाले। 2 पेशेंट डालते हैं एक रूट के अंदर और इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप मना करो तो भी हाँ नहीं, हम मना क्यों करें, हम मना तो नहीं, हम तो आप प्राइवेट- एक पेशेंट ले जाने वास्ते मतलब क्यों वो तो दूसरा हम patient- कहना चाहते हैं कि वो प्रशासन को पता चलना चाहिए इस बात का। भाई आज नोखा जाना है, उसको एक बीच में डाल दिया कक्कू का, 2 पेशेंट है, 2 डिलीवरी साथ में जाती है तो 2 डिलीवरी सोएगी कहाँ? एक स्ट्रेचर पे पेशेंट, एक स्ट्रेचर पे पेशेंट सोता है, वहाँ 2 केसेस होएगा, उसके बाद 2 पेशेंट हो गए, उनके बाद में उनकी 5-6 सवारी हो गई, फिर पेशेंट की प्रॉब्लम में जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक गाड़ी के अंदर एक ही पेशेंट चाहिए। एक भाई साहब जी एम्बुलेंस वास्ते पार्किंग व्यवस्था स्पेशल कुछ नहीं, अभी एम्बुलेंस के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। अंदर आते हैं तो हमारे को गार्ड और लोग होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं और बाहर आते हैं रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो कभी पुलिस प्रशासन आ जाती है, वो चालान काटती है, तो हम क्या करें, हम तो परेशान हो रखे हैं जबरदस्त। अब क्या करें? जी जी आगे और एम्बुलेंस अंदर लगाते हैं, गार्ड साहब आ जाते हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, एचएम साहब आ रहे हैं, गाड़ी आप बाहर ले जाओ, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हम बाहर धूप में कहाँ खड़े और हो बाहर जाए? जाए तो झगड़े करते हैं, चाय वाले वो करें हमारी दुकान के आगे मत लगाओ गाड़ी, तो हम कहाँ लगाए गाड़ी? तो कड़ी न कड़ी एम्बुलेंस वास्ते स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए होनी parking की। चाहिए, हम ये व्यवस्था चाहते हैं, होनी व्यवस्था नहीं दे चाहिए, रही अगला कहीं होनी चाहिए एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था, अब हो नहीं रही है, क्या जन करें? हुई व्यवस्था सब चीज। अधीक्षकों को दी बात करी कि सर एम्बुलेंस वास्ते स्पेशल कोई व्यवस्था करो कभी बहुत अभी ज्ञापन होगा। साहब ने बहुत बातें पहुंचोड़ी है, कलेक्टर तक जाइए आप, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी पुनः जी मैं अभी पूरे पीबीएम में हमारी टीम भ्रमण कर रही है, अव्यवस्थाओं की लिस्टिंग की जा रही है। अगर समय रहते हुए अधीक्षक के द्वारा, पर्चे के द्वारा मरीजों की अधिकारों पे सुनवाई नहीं की गई, इनकी समस्या बनेगी तो पीबीएम के बाहर जल्द ही धरना लगाया जाएगा जन समस्याओं को लेकर। जो ये लोग मनमर्जी कर रहे हैं, इन मनमर्जी के खिलाफ पूरी जनता साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांगड़ा मैं वाल्मीकि समाज का छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं सरकार से इस माध्यम आपके द्वारा माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पीबीएम में तो पुश्तनी से सफाई का कार्य कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं, जो कोरोना काल में, संकट काल में जो उन लोगों ने सेवा दी है सरकार को, और वो सराहने लायक है। और जो भर्ती में जो भी आ रहे हैं, अभी तो जाट विष्णु सभी आ रहे हैं, मैं किसी जाति पर का नाम ले रहा हूँ, तो जिसने पुश्तनी काम किया है, जो सफाई में जो काम कर रहे हैं, पीड़ों से काम कर रहे हैं, आज उनकी हालात देखो, वो 7,000 में 10,000 में काम कर रहे हैं, उनका घर पालन कैसे, लालन पालन कैसे हो रहा है। सरकार से मैं आगे करना चाहता हूँ, जब भी भर्ती हो, तो किसी प्रकार की नगर निगम की हो या पीबीएम हॉस्पिटल की हो, चाहे यूआईटी की हो, या किसी महकमे की हो, तो पहले जो कुछ काम कर रहे हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हीं को दिया जाए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको ही सेवा का मौका दें। जनता परेशान हो रही है, एच वार्ड से ट्रॉमा सेंटर जाना होता है
तो खड्डों से होकर गुजरना पड़ता है पेशेंट को। पेशेंट को परेशानी बहुत होती है। अच्छा, बाकी जो चिरंजीवी योजना के तहत जो मतलब मेडिसिन है या जांचें हैं वो एकदम आराम वो तो आराम से मिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खड्डों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर टाइम पे मिलता है? वो तो सब एकदम एक्यूरेट मिलते हैं। वो तो 8 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। हड़ताल पे चल रहे हैं। वो तो अभी हड़ताल चल रही है, नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल चल रही है। वो तो बाकी कोई दिक्कत वाली, वो तो स्टाफ की तो कोई दिक्कत है नहीं। जांचें टाइम पे मिल जाती जांचें टाइम पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या है कि मेन से पानी खड्डा देखो सारा भरा पड़ा इधर इधर साइड में। पेशेंट को ले जाते हैं H4 से, जैसे ट्रॉमा सेंटर ले जाना होता है, हल्दीराम में ले जाना होता है, तो बहुत परेशानी कठिनाई होती है। बीच में दूरी की बात करें तो कितनी कम से कम मेरे हिसाब से 500 मीटर 500 मीटर दूरी है। परेशान कितना होना पड़ा मरीज? 500 मीटर परेशानी होती है। पेशेंट को रिक्स रेडी में ले जाते हैं, बाकी खड्डे होते हैं, कभी पेशेंट नीचे भी गिर सकता है। वो तो एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो सब सुविधा मिल रही है गवर्नमेंट। शिव शंकर। साथियों, तो अभी आप पीबीएम राज्य का लोग हाँ बातचीत करी, काफ़ी लोग हाँ अलग अलग अपनी राय है जी की बताइए, और आप भी अपनी जी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।